न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर जैसी सीटें शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव पहले से चुनावों की तुलना में बदला सा नजर आ रहा है। बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन दोनों ही तरफ से बदली हुई रणनीति दिखाई दे रही है। आज हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। दरअसल जिन 8 सीटों पर 19 तारीख को मतदान होना है उनमें से 5 सीटों पर बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी। हालांकि तब सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन अब सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है और रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यानी कि बदली हुई परिस्थितियों में राजनीतिक दल भी बदले हुए हैं, स्ट्रेटेजी भी बदली है और अब चुनाव भी बदला हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पश्चिम में इस बार विकास और ध्रुवीकरण को साथ साथ लेकर चल रही है। साथ ही वो विपक्ष के लीडरशिप का सवाल भी खड़ा कर रही है। पीएम मोदी के खिलाफ कौन किस नैरेटिव को पश्चिम में बीजेपी की अचूक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों को पीएम मोदी की जनसभाओं के जरिए उठा रही है, तो सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कानून व्यवस्था और ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव भी इस बार चुनाव प्रचार करने में ध्रुवीकरण से बचते नजर आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल्य इलाकों में जनसभा करते तो मुस्लिम समाज का हुजूम उमड़ पड़ता। इसका असर उस समय ये हुआ कि पश्चिम में 80-20 का नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर दिया और बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिला। अखिलेश अगर मुस्लिम मतदाताओं के साथ बहुत दिखने से बचते हैं तो बसपा प्रमुख मायावती ने 14 अप्रैल को सहारनपुर की अपनी पहली ही सभा में अनुसूचित जातियों और क्षत्रियों से एकजुट होने की अपील कर दी। कांग्रेस भी पश्चिम में इस बार ज्यादा प्रचार करती नजर नहीं आई। ऐसा लगा कि पहले चरण के सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञ इसे उनकी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। सपा किसी भी कीमत पर 80-20 का नैरेटिव सेट नहीं होने देना चाहती। कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को अभी भी किसानों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बताया है। जाटों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने और ध्रुवीकरण से बचने की इसे सपा की रणनीति मानी जा रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों की हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाए रखने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रामनवमी के दिन ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनीतिक विश्लेषज्ञ इसे सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। दोनों नेताओं ने रामनवमी की बधाई दी और आपसी एकजुटता का परिचय भी। सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तुलना में कम प्रचार किया। हालांकि प्रियंका गांधी के रोड शो की चर्चा जरूर हुई। रालोद के बीजेपी के साथ जाने के बाद कांग्रेस सपा गठबंधन सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर दिखाई दे रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों से जाट मुस्लिम अलग हो गए थे, लेकिन 2019 में सपा बसपा और आरएलडी के एक साथ आने से मुस्लिम जाट साथ आ गए। तब विपक्ष 8 में से 5 सीटें जीत गई थी, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। ऐसे में जाट चौधरी परिवार के साथ रहेगा, जिससे एनडीए को फायदा होगा। साथ में एनडीए के पास नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, मंदिर और राष्ट्रवाद जैसा मुद्दा है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि ध्रुवीकरण नहीं हुआ जो एनडीए करना चाहती थी। अब विपक्ष सोच विचार कर प्रचार कर रहा है। अगर पश्चिम में ध्रुवीकरण हो गया तो पूर्व तक इसका असर दिखाई देगा। आने वाले अन्य चरणों के चुनाव पर भी विपक्ष की इस रणनीति का असर दिखेगा। बहरहाल नतीजे बताएंगे कि इस बार पश्चिमी यूपी की जो लहर थी वो किस ओर थी। तब तक के लिए देखते रहे टीएनपी न्यूज।